एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ज्योतिष शास्त्र में महादशा के बारे में बात करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में महादशा जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसके स्वामी ग्रह से शुरू होती है और ये 9 ग्रहों के एक निश्चित क्रम में चलती है। जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति के आधार पर महादशा की शुभ या अशुभ फल देखा जाता है। शुभ ग्रहों की दशा शुभ परिणाम देती है, जबकि अशुभ ग्रहों की दशा कष्टदायक हो सकती है। महादशा को कैसे देखें? जन्म नक्षत्र का निर्धारण। सबसे पहले यह देखा जाता है कि जन्म के समय चंद्रमा किस नक्षत्र में स्थित है। नक्षत्र के स्वामी ग्रह की पहचान। प्रत्येक नक्षत्र का एक स्वामी ग्रह होता है और वही ग्रह व्यक्ति के पहली महादशा का स्वामी बनता है। निश्चित क्रम में ग्रहों का चलना। जन्म के समय चल रही महादशा के बाद ग्रहों के एक निश्चित क्रम होता है, जैसे केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि और बुध। जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति के बारे में बात करें, यह देखा जाता है कि जिस ग्रह की महादशा चल रही है वह आपकी जन्म कुंडली में किस राशि में और किस भाव में स्थित है। शुभ राशि व फलों का विश्लेषण। शुभ ग्रह यदि कोई ग्रह उच्च राशि, मित्र राशि में या शुभ भावों में स्थित है तो उसकी महादशा व्यक्ति के लिए धन, बुद्धि और समृद्धि ला सकती है। अशुभ ग्रह के बारे में बात करें तो यदि कोई ग्रह नीच राशि में है, शत्रु राशि में है या अशुभ भावों में स्थित हो तो उसकी महादशा व्यक्ति की शारीरिक कष्ट, धन की हानि और अन्य परेशानियां दे सकती है। क्या करना चाहिए? शुभ दशा चल रही है तो शुभ दशा महादशा के फलों को बनाए रखने के लिए मंत्र जाप और साधना की जाती है। अशुभ दशा चल रही है तो अशुभ ग्रहों की महादशा के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए ग्रहों से संबंधित दान पुण्य करने की सलाह दी जाती है। महत्वपूर्ण। महादशा का पूरा और सटीक विश्लेषण करने के लिए किसी विशेषज्ञ ज्योतिषी से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ये एक जटिल कार्य है जिसमें ग्रहों की स्थिति के साथ साथ अन्य कई कारकों पर विचार किया जाता है। हम बात करेंगे कुंडली में महादशा को कैसे देखें। बात कर रहे हैं कुंडली में महादशा को कैसे देखें। कुंडली में महादशा निकालने के लिए जन्म के समय चंद्र की स्थिति और उसके नक्षत्र को देखना होता है। जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसका जो ग्रह स्वामी होता है वही महादशा का स्वामी होता है और उसी से गणना शुरू होती है। ये गणना वैदिक ज्योतिष के विसुंतरी दशा नियम पर आधारित है, जो जन्म के समय चंद्रमा के नक्षत्र के आधार पर तय की जाती है। इस महादशा की अवधि का निर्धारण और पूरी गणना एक कुशल ज्योतिषी या ज्योतिषी सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हैं।